ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ हम गलती कर देते हैं? कई बार फलादेश करने में, महादशाओं के कैलकुलेशन में ऐसी कौन सी बात है जो गड़बड़ हो जाती है तो महादशा में बीतने वाला फल जातक के ऊपर जैसा बीतना चाहिए वैसा नहीं बीतता है। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है। विचार करते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली किसी भी लग्न की बनी है, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली बनी है। इसमें दो ग्रह, ज्योतिष में दो ग्रह सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक पहले नंबर पे चंद्रमा, दूसरे नंबर पे गुरु। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में चाहे जहां कहीं भी बैठे हैं, वो प्रत्येक भाव को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते ही हैं। क्योंकि सामान्यतया देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो जन्म कुंडली के सबसे ज्यादा और अधिक संख्या में भावों के कारक होते हैं। लग्न के, धन के, चतुर्थ के, पंचम के, नवम के, एकादशवें के, इन भावों के कारक हैं। सबसे ज्यादा कारक भाव देवगुरु बृहस्पति को ही मिला है और इनका भी बल चंद्रमा बढ़ा देते हैं। कैसे? बात आई ना, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रह प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। चंद्रमा पे ही सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है, चाहे वो सूर्य हो चाहे वो देवगुरु बृहस्पति। महादशाओं को जब कभी भी हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं अपने फलादेश से कि हाँ ये दशा ऐसी बीतेगी, उसमें कौन सी गलती है जो आम व्यक्ति कर जाता है और वो ध्यान नहीं देता। तो विचार करिए, जब कभी भी हमें महादशा का निर्धारण करना हो, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली कोई एक बनी है और आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, मैं उदाहरण देता हूं, आपकी कुंडली मान लीजिए बनी है 5 नंबर की, 5 नंबर की आपने कुंडली बना ली और इसमें आपको दशा चल रही है मान लीजिए बुध की, और बुध इस कुंडली के लिए धन और लाभ के स्वामी होते हैं। अब विचार करिए, महादशा में और मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध जो है वो या तो लाभ में बैठे हैं या तो द्वितीय में बैठे हैं, भाव में ही बैठे हैं, तो और भी अच्छी बात है। नवांश चक्र में भी अगर वो बुध अपने ही राशि को पकड़ रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। पर फिर भी ग्रह अपनी दशा काल में संतुलित परिणाम नहीं दे रहा। उसका कारण है, कारण दो है। सबसे पहले कि ये जो बुध हैं इनका संबंध चंद्रमा से कैसा बन रहा है। ये चंद्रमा से कहां बैठे हैं? चंद्रमा से मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहीं ठीक पीछे बैठ गए, या फिर बुध जो है वो जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो चंद्रमा इनके ठीक आगे बैठ गए। तो कैसा हुआ संबंध? चंद्रमा से बुध का संबंध द्विद्वादश का हुआ, आगे पीछे बैठ गए। इसी बुध का संबंध चंद्रमा से कैसा हुआ? द्विद्वादश का हुआ। या दूसरा, द्विद्वादश का ना हुआ, छठे आठवें का हो गया। मान लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां बैठ गए, तो चंद्रमा और बुध का संबंध कैसा हुआ? छठे आठवें का, यह षडाष्टक का संबंध हो गया। तो विचार करिए, आचार्यवर ये लिखते हैं, महादशानाथ और चंद्रमा, महादशा के स्वामी और चंद्रमा अगर एक दूसरे से छठे आठवें या द्विद्वादश, कौन कौन से भाव में? या तो छठवें या आठवें या दूसरे या 12वें अगर बैठे हों तो दशा संपूर्ण परिणाम नहीं दे पाती है, आप उसका संपूर्ण उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, वो ग्रह संपूर्ण फल नहीं कर रहा है। और ठीक यही सिद्धांत द्विद्वादश और छठे आठवें का गुरु के साथ भी लागू होगा कि महादशानाथ के स्वामी, जो महादशा जिस ग्रह की चल रही है उससे देवगुरु बृहस्पति द्वितीय, द्वादश, छठे, आठवें अगर इन भावों में बैठेंगे तो महादशा का जो स्वामी ग्रह है वो अपनी दशा काल में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा से इन संबंधों में होने के कारण कमजोर फल कथन करते देखा जाता है। बात है कि नहीं है? अब एक पक्ष और भी है जो महादशा को कई बार जितना फल देना चाहिए उतना नहीं देने देता, या ये भी कह सकते हैं कि वो संपूर्ण पराक्रम के साथ वो ग्रह अपना फल नहीं करता है। वो सिद्धांत क्या है? विचार करना होगा कि जब कभी भी, ये तो चंद्रमा और गुरु की बात हो गई जो महादशा से आपने देख लिया, इसको अगर मैं और भी अगर समझा दूं तो दूसरा वाला सिद्धांत बता देता हूं कि कब ग्रह
महादशा अंतर्दशा में संपूर्ण फल नहीं कर पाता है। इसका एक और कारण है, और वो कारण है किसी भी ग्रह की, मान लीजिए महादशा आपके ऊपर से चल रही है, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव है महादशा में, मान लीजिए मैं शनि को ही बना लेता कि आपकी कुंडली में शनि की दशा चल गई। अब ये ग्रह अगर किसी भी स्थिति में 0 से लेकर 6 अंशों के बीच विराजमान है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये शनिदेव 0 से लेकर 6 अंशों के बीच विराजमान है, या तो 24 से लेकर 30 अंशों के बीच विराजमान है, जो ग्रह की महादशा चली उस ग्रह का अंश बल देखिए, वो अगर 0 से 6 अंश या 24 से 30 अंशों के बीच है, तो वो फिर इसी भाव का ही फल खाली करता रहेगा, अन्यत्र उसकी दृष्टि का फल नहीं जाएगा। इस वजह से जितना बल उस ग्रह का दृष्टि से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और वो ग्रह सामान्यतः शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव को भी फल देना चाहिए था, उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि है जहां पे वहां का भी फल देना चाहिए था, उसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि जहां है वहां का भी फल देना चाहिए था, लेकिन आपको मिल क्या रहा है ना। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना।